मैसूर तैयार है शाही दसरा के लिए, लेकिन हाल में 2 बार जिस तरह से शाही दसरे के लिए लाए गए हाथी भड़के और सड़क पर उद्यम मचाने लगे, इससे सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह हाथी भड़क गया। दसरे के लिए लाए गए 14 हाथी मैसूर राजमहल परिसर में रखे जाते हैं। इनमें से ये एक है। परिसर से बाहर निकलने की इसने कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन महावतों ने फौरन काबू पा लिया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं और आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते बाद ही एक बार फिर हाथी भड़क गया। महावतों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस पर काबू पाया। ऐसे में इस बार दशहरे में हाथियों पर नियंत्रण रखना एक बड़ी चुनौती होगी। मैसूर दसरा के लिए हाथी वन विभाग के कैंप से लाए जाते हैं। विजयदशमी के दिन ये शानदार प्रोसेशन मैसूर में पिछले तकरीबन 4 सदी से कुछ इसी तरह अपनी छटा बिखेर रहा है, लेकिन लाखों की इस भीड़ भाड़ शोर शराबे में हाथियों और दूसरे जानवरों पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता। इसके लिए इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान तोप के गोले बरसाए जाते हैं। यह ट्रेनिंग सेशन कई दिनों तक चलता है। इस दौरान भी कुछ हाथी भड़कते हैं, लेकिन हाल में जिस तरह से हाथी भड़के, इसके लिए वन मंत्री ईश्वर खंडरे इंसानों को जिम्मेदार मानते हैं। तो आम लोगों का और सभी वर्ग के लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उनके साथ सही ढंग से रहना चाहिए। उनके साथ अगर मौज मस्ती करते गए तो उनको प्रोवोक करते गए तो हाथी थोड़ा बहुत बिगाड़ने का संभव रहता है। तो मैंने जिस प्रकार से मुझे मैसेज मिला कि ऐसा एक हाथी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे अधिकारियों को मैंने ताकीद किया है कि डिसिप्लिन मेंटेन करो, SOP मेंटेन करो। कई बार मैसूर में दसरा कवरेज के दौरान मैंने भी देखा है कि सेल्फी और रील बनाने के लिए लोग हाथियों, घोड़ों, ऊंटों और दूसरे जानवरों के काफी नजदीक आ जाते हैं। सुरक्षा कर्मी जद्दोजहद करते नजर आते हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद विजयदशमी के दौरान राजमहल से निकला सजे सवरे हाथियों और दूसरे जानवरों का काफिला देखने के लायक होता है। इसे जंबो सवारी कहा जाता है। इस साल जंबो सवारी का नेतृत्व अभिमन्यु नाम का हाथी कर रहा है। उसकी पीठ पर तकरीबन 750 किलो का सोने का हौदा रखा होता है, यानी सोने का सिंहासन, जिसमें माता चामुंडेश्वरी विराजती हैं। 60 के दशक तक मैसूर महाराजा इस सिंहासन में बैठा करते थे। मैसूर के शाही दसरे का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही सांस्कृतिक भी। मैसूर की सड़कों पर निकले जंबो सवारी को देखकर मध्यकाल के दौर की याद आती है। राजमहल के अंदर भी शाही दशहरा शाही अंदाज में मनाया जाता है। रात में मैसूर राजमहल यानी अंबा विलास पैलेस जुगनुओं सा जगमगाता है। सिर्फ राजमहल ही नहीं, बल्कि मैसूर शहर की छटा देखने लायक होती है। कुछ हिस्से सरकार से जाती है तो कुछ स्थानीय लोग। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।